हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेकअप विद नीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 6 अगस्त 2023 और आज मैं आप सबके सामने आई हूँ कोटखाई एफपीसी के बारे में बात करने के लिए। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कोटखाई एफपीसी को लेकर जो मैंने बनाया था, तो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि कोटखाई एफपीसी क्या है वो और वो फ्यूचर में कैसे काम करेगी। और अगर आप में से किसी ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है माइंड मेकअप विद नीना, उस पर ये वीडियो उपलब्ध है। वहां पर जाकर ये वीडियो जरूर देखिए और खुद से भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए कि जो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज हैं ये कैसे काम करती हैं और ये क्यों ओरिजिन में आई है, इनका उद्देश्य क्या है। तो आज का जो मेरा ये ब्लॉग है ये उसी से संबंधित है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो कोटखाई एफपीसी है ये अभी नई ओरिजिन में आई है, तो इसको ट्रेनिंग की जरूरत थी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत थी और भी बहुत सारी ऐसी हिमाचल में फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज है जो जिनको ट्रेनिंग के लिए समय समय पर जो है ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के। तो इस बार नादौन हमीरपुर में जो है वहां पर बेसिक्स द्वारा नाबार्ड के सौजन्य से क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का। तो वहां पर हमारे जो ब्यूरीज हैं, अकाउंटेंट हैं, मेंबर्स हैं, सीईओ हैं, वो वहां पर गए थे। उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग ली है 2 दिन की और ये ट्रेनिंग थी 4 अगस्त और 5 अगस्त को। तो उन्होंने वहां पर बहुत कुछ सीखा। तो उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। तो मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए और हमारा जो ये कोटखाई एफपीसी है इसको हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे अगर हम सबका एक दूसरे को सपोर्ट होगा, साथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो वीडियो है जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज इसको जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा हमारा साथ दीजिए, क्योंकि किसान जो है, किसानों का जो मुद्दा है वो किसी एक किसान का मुद्दा नहीं है। किसानों की जो प्रॉब्लम्स है वो हम सबकी प्रॉब्लम्स हैं। तो सभी किसान और बागवान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो इसको समझने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। तो देखिए मेरा ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम महक चंदेल है। मैं कोटखाई एफपीसी से डायरेक्टर हूँ। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि डायरेक्टर, सीईओ और अकाउंटेंट की ट्रेनिंग होने वाली है, तो आज हम यहाँ पर नादौन हमीरपुर में हैं। आज हमारी ट्रेनिंग खत्म हो रही है। हम पूरे 2 दिन यहाँ पे रहे और यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। ये मिस्टर विशाल जी, ये ऊना एफपीओ से हैं, ये उसके चेयरमैन हैं। और हमारे साथ है श्रीमान राकेश जी, ये फाइनेंशियल मैनेजर है बाइसेक्स से। और टीम लीडर श्रीमान एसपी चतुर्वेदी जी, ये टीम लीडर है। और संदीप सर, ये बाइसेक्स से है, बिजनेस मैनेजर। और हमारे साथ है मिस्टर गौरव जी, मेंबर ऑफ कोटखाई एफपीसी एंड सीईओ ऑफ कोटखाई एफपीसी। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। अभी मैं निवेदन करूंगी विशाल सर से कि कृपया आप हमें बताइए अपनी जर्नी के बारे में और आज हमने यहाँ पे क्या सीखा। तो विशाल जी। नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम विशाल पाठक है। मैं ऊना से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश से। हमारा एफपीओ सेंटर फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ जो भारत सरकार की स्कीम है उसके अंतर्गत नाबार्ड के सौजन्य से और बेसिक्स के द्वारा बनाया गया है। 2 साल पहले हमने ये अपना एफपीओ बनाया है। और अब अगर मैं एफपीओ के अंतर्गत किए गए कार्यों की बात करूं तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 12 लाख का बिजनेस किया है। और आगे के लिए हमारा जो उद्देश्य, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो हम फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट है कि हम 50 लाख का जो बिजनेस है उसे अचीव करने का पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और इसमें बेसिक्स और बाकी नाबार्ड का भी पूरा सहयोग इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। राकेश सर जी, ये फाइनेंशियल मैनेजर है सर। नमस्कार जी। जो यह ट्रेनिंग यहाँ पे रखी गई थी, यह ट्रेनिंग जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसके अंतर्गत
अंतर्गत जो 10,000 FPO की गठन और संवर्धन की योजना के अंतर्गत रखी गई थी। इसमें हम जो लोग हैं CDVO भारतीय समुद्री इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं और हमें हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 FPO अलॉट हुए हैं, जिसमें से मार्च 2021 में हमें 5 हुए थे, जिसमें हमारे जो घरोली है वो गोल्ड FPO और 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं और जो अभी उनका बिजनेस है 40 लाख के आसपास मार्च 2024 तक पहुंच जाएगा। और जो हमारे कोटखाई FPC है, जो हमारे साथ ऑक्टा जी और गौरव जी बैठे हुए हैं, मैडम जी बैठे हुए हैं, ये कोटखाई FPC से संबंध रखते हैं और इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है रिसेंटली 8 जून 2023 में हुआ है, तो ये अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ट्रेनिंग रखी थी क्योंकि जब तक इन लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो जाती तब तक ये आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसके तहत ही साथ में बताना चाहूँगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमने अवेयरनेस कैंपेन किए हैं कोटखाई FPC में भी और पहले जो रजिस्टर हो चुकी है उनमें भी। तो अवेयरनेस कैंपेन करने के बाद हमने बेसलाइन सर्वे किया है। बेसलाइन सर्वे करने के बाद इसमें जो 10 BOD है वो लोगों ने ही चयनित करके, जो कोटखाई FPC के लोग हैं उन्होंने ही चयनित करके उनके डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनकी जो जमाबंदी है उसको लेके और फिर ROC में उनको डाला गया है। CS की हेल्प से, कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प से इसको रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि इसमें काफ़ी अड़चनें आई क्योंकि इस बार जो MCA पोर्टल था वो ढंग से नहीं चल रहा था और लेकिन फिर भी एट लास्ट मतलब हम कामयाब रहे कि ये हमने 8 जून 2023 को हमने रजिस्टर्ड कर ली और अब थोड़ा अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं और होपफुली कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये भी 10 लाख के बिजनेस को क्रॉस कर जाएंगे। धन्यवाद। अभी निवेदन करूंगी हमारे टीम लीडर जी से। सभी को हमारा नमस्कार। ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था, ये नादौन में हम लोगों ने 5 जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है 5 ब्लॉक के, जिसमें हमारा नादौन FPC था, हरौली FPC था, ऊना से कोटखाई FPC था, बैजनाथ FPC था और बवाना से हमारा बवाना FPC था। इसमें हमारे प्रतिनिधि थे 5 BOD 5 और अकाउंटेंट, CO और एक कम्युनिटी मोबिलाइजर। कुल मिला के 40 लोगों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का आयोजित किया गया था, 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के तक। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि FPO बनाने से क्या बेनिफिट्स फार्मर्स को होगा। पहला था कि BOD का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, BOD को क्या काम करना चाहिए, किस तरह से उनको काम करना चाहिए, क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या बेनिफिट्स फार्मर्स को मिलेंगे, FPO का बिजनेस प्लान कैसे बनेगा, FPO प्लानिंग कैसे करेगा, फंड रेजिंग कैसे करेगा, प्रपोजल कैसे सबमिट करेगा। इसके लिए BOD के ऊपर और उनका मुख्य था कि उनका जो रोल होगा वो अपने रोल को कैसे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। इसके साथ CEO का मुख्य कार्य क्या है, CEO को कंपनी को कैसे रन करना है और CEO के माध्यम से कौन कौन सी चीजों को उसे मॉनिटरिंग करनी है, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में उसको सपोर्ट करना है, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कब करनी है। और इसी तरह से अकाउंटेंट के रोल के ऊपर भी बात की गई कि अकाउंटेंट का FPC में क्या काम है। इसके अलावा नाबार्ड के जो द्वारा जो फंडिंग मिलेगी FPO को 18 लाख रुपए, उसके ऊपर भी विस्तार से डिटेल वाइज, इंटरवेंशन वाइज उनको बताया गया कि ये काम करने के बाद इतना फंड मिलेगा। मैचिंग ग्रांट के, इक्विटी मैचिंग ग्रांट की स्कीम के बारे में डिस्कशन किया गया और भारत सरकार के अन्य स्कीमों के बारे में भी डिस्कशन किया। और इस मीटिंग में हमने विशेष रूप से KVK से साइंटिस्टों को आमंत्रित किया हुआ था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लोगों को आमंत्रित किया हुआ था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी SMS सर को आमंत्रित किया था और एक NGO से हमने उनको भी डायरेक्टर को आमंत्रित किया था कि किसानों को एक इम्पैक्ट गवर्नमेंट स्कीम से क्या बेनिफिट्स होंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीमों से फायदा ले सकते हैं, KVK से कौन कौन से प्रशिक्षण ले सकते हैं और NGO के माध्यम से सोशल सेक्टर में कैसे अपने शेयर होल्डर को आसानी से जोड़ सकते हैं। इस टेक्निक के ऊपर हमने ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम BOD, अकाउंटेंट और CO को दिलाया। और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जब तक हम क्षमता विकास नहीं किया जाएगा प्रॉपरली, सही ढंग से, तब तक FPO की जो कार्य है या उनके जो बिजनेस प्लान है या जो बिजनेस एक्टिविटी है या उनका डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकता है। अभी मैं सभी आशा कर रहा हूँ सारे FPO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट्स के इस प्रशिक्षण से वो लाभान्वित होंगे और अपने फील्ड में जाके वो
इसको क्रियान्वयन करेंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे। धन्यवाद। बेसिक्स बिजनेस मैनेजर मिस्टर संदीप जी। नमस्कार, मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं इस संस्था के साथ बेसिक्स के साथ फरवरी 2020 से जुड़ा हूँ। मेरा मुख्य काम इस संस्था में ये है कि हमने जो एफपीसी बनाई है पूरे हिमाचल में, नाबार्ड को लेकर इस वक्त हमने 12 एफपीसी बनाई है। उन एफपीसी की मॉनिटरिंग करना, उनके एफपीसी में जो जो काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओ को, अकाउंटेंट को बताना कि इस समय पर आपका ये काम होना है, और उनकी सारी कागजी कार्रवाई जो भी नाबार्ड से हमें गाइडलाइन मिलती है कि इस वक्त हमें ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाया जाए, उस सब की जानकारी एफपीओ को देना, उनसे लेकर वो नाबार्ड को देना। मिस्टर गौरव सरीफ जी कोटकई एफपीसी से हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम गौरव सराई। मैं कोटकई एफपीसी में एक ऑथराइज्ड और एक्टिव मेंबर हूं और सोशल मोबिलाइजर हूं। प्रेजेंटली जो मीटिंग जिसके लिए हम आए थे, ये अभी तक की कोटकई एफपीसी की पहली मीटिंग है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, नॉलेज मिली, और बेसिक्स का बहुत बड़ा थैंकफुल है कोटकई एफपीसी की ये मीटिंग कंडक्ट करी और हमें इनवाइट किया गया। बेसिकली जो नॉलेज की बात करी जाए तो नॉलेज के पर्पस में ये था कि मुझे ये पता चला कि हमें कोटकई एफपीसी को किस तरह से रन करना है, क्या हमारा बिजनेस प्लान होना चाहिए, और जो हमारा बीओडी और चेयरमैन और अकाउंटेंट है उनके रोल्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली। और आगे आने वाले टाइम में एज अ सोशल मोबिलाइजर मुझे कैसे अपने बिजनेस को प्लस टीम को एक साथ लेकर कैसे ग्रो करना है। थैंक यू। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी, महक जी, विशाल सर, राकेश सर, एसपी सर, संदीप जी और गौरव जी, इतना अच्छा नॉलेज सेशन देने का, ये मीटिंग करने का। आज ये व्लॉग महक जी ने शुरू कराया तो आई एम वेरी मच थैंकफुल इस चीज़ के लिए। तो जो मेरा कंक्लूजन है इन 2 दिन का 3 दिन का जो हमने मीटिंग करा है, वो यही है कि विदाउट कैपेसिटी बिल्डिंग हम राइट डायरेक्शंस में और राइट ऑब्जेक्टिव की तरफ, राइट गोल्स की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हमारे खुद का कंटेंट क्लियर नहीं होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगा। और दिस इज द वैलिडेशन ऑफ लिस्नर के उस एक्सटेंशन का जहां पे हमने एक डेटा पॉइंट ढूंढा था ऑफ लोकल स्टॉक इन्वेंट्री सेंटर। तो वो कोटखाई एफपीसी के माध्यम से, बेसिक के माध्यम से, अदर एफपीसीज हमारे साथ बैठे हैं और एसपी सर के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसीलिए हम ये व्लॉग्स बनाते हैं और आने वाले टाइम में बनाते रहेंगे। आपका जो भी फीडबैक है वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं अगर आप कोटखाई एफपीसी में हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एज अ शेयर होल्डर, एज अ टीम मेंबर, जैसे भी आपको लगता है, जिस वे में भी यू कैन अप्रोच महक जी, गौरव जी और मुझे। और जो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो मैं व्लॉग के लिंक में शेयर कर दूंगा। और आपको कभी भी लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चंस है कि हमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ज्यादा अच्छे से आपको बता पाए और एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम इस कोटखाई एफपीसी को आगे ले सकें, कलेक्टिव एफर्ट के साथ हम इसको आगे ले सकें। और मेरा ये माध्यम भी है और मैं ये चाहता हूं कि कोटखाई एफपीसी विल बिकम अ बेंचमार्क एफपीसी एक नेशनल लेवल पे भी, कि हमने कुछ ऐसा काम किया है जो शायद अगले सोच भी नहीं रहे थे, उसको हमने सोच के इम्प्लीमेंट किया है। वो मेरा कोटखाई एफपीसी के लिए ऑब्जेक्टिव है। आई होप इसमें बीओडी, सोशलाइज मोबिलाइजर्स और बेसिक्स और अदर एजेंसीज का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो इन्हीं के साथ मैं इस ब्लॉग को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि जो एफपीसीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और जो हमारी टीम, जो कोटखाई एफपीसी की टीम नादौन गई थी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए, उन्होंने वहां पर क्या सीखा, आपको जरूर समझ आया होगा। और अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं इसके बारे में तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या हमारे जो बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।